समाधान। जय 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 बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य ईश्वराचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, आज के जुड़े सभी दर्शकों और श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको लिए चलूं शंकर समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से पूज्य देव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ सभी कोई नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बंधुओं, कल मैंने आपको बताया था कि परमाणु समूह ने एक नई व्यवस्था तैयार की है, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थिति नहीं हो पा रही है प्रश्नकर्ताओं की, तो प्रमाणिक ऐप के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन क्वेश्चन से शंका समाधान चला रहे थे। परंतु प्रमाणिक समूह की नई व्यवस्था के तहत आप घर बैठे ही पूज्य गुरुदेव का लाइव समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सरल प्रक्रिया है कि आप अपने प्रश्न का वीडियो बनाएं और उसे प्रमाणिक ऐप ओपन करके उसमें फ्लिप ग्रिड आइकॉन क्लिक करके वीडियो लोड कर दें प्रतिदिन मध्याह्न 2 बजे तक। लेकिन आप ध्यान रखेंगे प्रश्नकर्ता के रूप में एक ही व्यक्ति होने चाहिए और प्रश्न संक्षिप्त रूप में ही आप भेजें। हाँ, और बंधुओं, कुछ कल कुछ जो आए थे प्रश्न उसमें आवाज़ साफ नहीं आ रहे थे, तो आप किसी शोरगुल के बीच या पंखा के बीच में अपना रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे ताकि आवाज़ स्पष्ट यहाँ तक आवे और प्राप्त वीडियो से चयनित महानुभावों को प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। अभी मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं श्री सुधीर जैन, दोहा, कतर। से मुनिगण के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी पत्नी निवेदिता का भी त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, एक छोटी सी शंका है। भरत क्षेत्र से केवल मिथ्या दृष्टि जीव ही विदेह क्षेत्र में जाता है और वहां तप आदि करके मोक्ष जा सकता है, जबकि सम्यक दृष्टि जीव केवल स्वर्ग ही जाता है, विदेह क्षेत्र नहीं जा सकता है। इसका क्या कारण है? कृपया कर शंका का समाधान करिए। नमस्ते। देखिए, भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र में जाने वाले जीव मोक्ष जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना जो विदेह जाते हैं वो सब मोक्ष जाते हैं ऐसा नहीं। कुछ जीव जो मिथ्या के साथ जाते हैं भद्र परिणामी होते हैं और वहाँ सही निमित्त पाकर के मोक्ष चले जाते हैं। यह उनकी स्थिति होती है। सम्यक दृष्टि विदेह क्षेत्र नहीं जाता। उसके पीछे की मूल वजह है कि सम्यक दृष्टि मनुष्य से सीधे देवत्व को प्राप्त करता है। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ, विदेह जाना बहुत मूल्यवान नहीं है। हम आप अनंतों बार विदेह जा चुके हैं। विदेह में भी 29 अंक प्रमाण मनुष्यों में बहुसंख्यक मनुष्य विदेह में ही है, लेकिन उसमें सम्यक दृष्टि जीव बहुत थोड़े हैं। ज्यादातर तो मिथ्या दृष्टि ही है। हम आप भी अनंतों बार विदेह जा चुके, लेकिन फिर भी संसार में रुलते रहे। इसलिए मैं सलाह दूंगा, विदेह जाने की मत सोचिए, विदेह बनने का मार्ग चुनिए। और विदेह बनने के लिए आप अगर सम्यक के साथ जुड़ते हैं, कदाचित स्वर्ग भी जाना हुआ तो स्वर्ग आपकी यात्रा के बीच का एक पड़ाव होगा, वो आपकी मंजिल नहीं। हमारा मूल लक्ष्य, हमारी मूल मंजिल, हमारी मुक्ति है, जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। अगले प्रश्नकर्ता के रूप में उपस्थित हैं लाइन पर अंजू जैन, गुड़गांव, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब कभी हम अपने घर की सफाई करते हैं तो हम सबसे पहले उपयोगी सामान को सहजता से उठाते हैं, बड़े प्यार से साफ करते हैं और अच्छे से संभाल कर रख देते हैं, और जो अनुपयोगी सामान है उसे हम डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन जब बात मेंटल क्लीनिंग की आती है तो हम सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स को उठाते हैं
और उनके बारे में, उनको देखने में ही हमारा इतना समय और शक्ति चली जाती है कि पॉजिटिव चीजों के लिए हमारे पास समय और शक्ति की कमी पड़ जाती है। तो गुरुदेव, हम अपने भावों की विशुद्धि इस तरीके से बढ़ाएं कि सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान पॉजिटिव चीजों की हो, नकारात्मकता कभी हमारे ऊपर हावी ना हो पाए। नमोस्तु गुरुदेव। ओ, बहुत अच्छा सवाल किया है कि हम घर की सफाई करते हैं तो घर की सफाई के समय हम इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं, जो उपयोगी चीज़ें होती हैं उन्हें पहले संभालते हैं या सहेज कर रखते हैं, अनुपयोगी चीज़ों को एक तरफ कर देते हैं। लेकिन विचारों के क्षेत्र में प्राय लोग नकारात्मक बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं, उनको ज़्यादा दिमाग में बिठाल देते हैं। ऐसे कहें कि घर से तो कचरा बाहर करते हैं, लेकिन दिमाग में ज़्यादा लोग कचरा भर लेते हैं, और जहाँ कचरा होता है वहाँ गंदगी फैलती है, गंदगी से सड़ांध होती है, सड़ांध घुटन देती है। ये बिल्कुल यथार्थ है कि आप अपने अंदर प्रसन्नता बनाए रखना चाहते हैं तो विचारों की गंदगी से अपने आप को बचाइए। मुश्किल ये है कि चीज़ों की उपयोगिता मनुष्य को समझ में आती है, भावों और विचारों की उपयोगिता और अनुपयोगिता का विवेक कम होता है। मैं कहूँगा कि अनुपयोगी चीज़ों का फिर भी कुछ उपयोग हो सकता है, पर अनुपयोगी बातें तो हमारे जीवन को ही अनुपयोगी बना देती है। इसलिए इनके प्रति हमें सजग और सावधान होना चाहिए। अपना समय, अपनी शक्ति और अपने संसाधनों को ऐसे कार्यों में ही लगाना चाहिए जिससे हमारे जीवन को रचनात्मक गति मिले, हम अपना विकास कर सकें। भाव विशुद्धि को बढ़ाने के लिए एक ही उपाय है, अच्छाई को अपनाओ, बुराई को छोड़ो, सुविचारों को अंगीकार करो, दुर्विचारों को त्यागो, उनसे अपनी दृष्टि हटाओ जो हमारे चित्त में उद्वेग उत्पन्न करते हो, अशांति उत्पन्न करते हो, जिनसे हमें अनावश्यक तनाव का भागी बनना पड़ता हो, उनसे अपने आप को बचा करके चलना चाहिए। और जो इनसे अपने आप को बचाता है वही अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। अगले प्रश्नकर्ता के रूप में उपस्थित हैं सुश्री एशना जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम एशना है और ये मेरा छोटा भाई रिद्धिमान है। महाराज जी, जो बच्चों का ध्यान पढ़ाई पे नहीं होता है उनका ध्यान पढ़ाई पे करने के लिए क्या करना चाहिए? जिन बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर नहीं होता उनका ध्यान पढ़ाई पर करने के लिए क्या करना चाहिए? इस बच्ची ने बहुत अच्छा सवाल किया है। बच्चों का ध्यान अगर पढ़ाई पर नहीं है तो उन्हें ज़्यादा डांट डपट देने की जगह उन्हें इस बात के लिए समझाना चाहिए कि बेटा जीवन में पढ़ाई का क्या स्थान है और कितना महत्व है। यदि उनको ठीक तरीके से समझाइश दें और पढ़ाई का महत्व बताएं तो धीरे धीरे वो पढ़ाई की तरफ झुकाव लाते हैं। ऐसे बच्चों को हमें बहुत बारीकी से देखना चाहिए कि उनकी रुचि किन चीज़ों में। यदि खेल में रुचि है तो धीरे धीरे खेल खेल में भी उन्हें ज्ञान की बातें सिखाने की कोशिश करनी चाहिए और धीरे धीरे उनके दिल दिमाग में ये बैठाने का प्रयास करना चाहिए कि उन्हें समझ में आ जाए कि पढ़ाई मेरे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो उनका ध्यान लगने लगेगा। चंचलता बचपन में होती है, पर माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों से ज़्यादा अपेक्षाएं न रखें और बच्चों को इस तरीके से प्रेरित करें कि पढ़ाई उनके जीवन का अंग बन जाए, वो पढ़ाई को बोझ न माने। यदि ठीक तरीके से बच्चे को समझाया जाए तो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि जगा लेंगे। अगले प्रश्नकर्ता के रूप में उपस्थित हैं श्रीमती कीर्ति जैन, मेट्रो दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी। नमस्ते गुरुदेव, हमारा संसार में भटकने का कारण क्या है, मोह या अज्ञान? दूसरा गुरुदेव, मोह के कारण अज्ञान है या अज्ञान के कारण मोह? कृपया मार्गदर्शन दें। नमोस्तु। संसार में भटकने के कारण मोह या अज्ञान दोनों ही है और दोनों एक दूसरे की पर्याय है। जहाँ अज्ञान है वहाँ मोह है और जहाँ मोह है वहाँ अज्ञान है। अज्ञान और मोह दोनों एक ही दूसरे के अलग अलग पहलू हैं। आपने पूछा मोह के कारण अज्ञान है या अज्ञान के कारण मोह है। मोही को अज्ञान होता है और अज्ञानी मोही होता है। हाँ, ज्ञान हो जाने पर मोह भी नष्ट हो जाता है। तो जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं है
तब तक मोह भी है, अज्ञान भी है, और ये अनादि से है। यही हमें संसार में भटका रहा है। जिस पल हमारे आत्मज्ञान की उपलब्धि होगी उसी क्षण हमारा मोह छीन होगा और जीवन की सही समझ विकसित होगी। संयम और वैराग्य के पथ को हम अंगीकार करेंगे, हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त होगा। अगले प्रश्नकर्ता के रूप में उपस्थित हैं श्री सुभाष जी जैन, गुणायतन CEO, शिखर जी, मधुबन। श्रद्धेय गुरुदेव के पावन चरणों में शत नमन, शत नमन। गुरुदेव, अभी रामायण का सीरियल चल रहा है, उसमें एक प्रसंग आया है कि रामचंद्र जी बाली का वध पीछे से प्रहार करके करते हैं, प्रत्यक्ष रूप में युद्ध नहीं करते। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने ऐसा क्यों किया? क्या इसके पीछे कुछ संदेश है, कोई शिक्षा है, या ऐसा करना उनके लिए उचित था? यही प्रश्न मन में आ रहा था। देखिए, रामायण में आपने देखा है रामचंद्र जी ने अपने उस कृत्य की प्रासंगिकता को स्पष्ट कर दिया और ये स्थापित किया कि जो व्यक्ति अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करता है उसका वध करना राजाओं का राजधर्म है। जो भी हो, जैन रामायण के अनुसार रामचंद्र जी के द्वारा बाली का वध नहीं हुआ। रामचंद्र जी ने बाली का वध किया, जो आप लोगों ने रामायणों में देखा वो एक दृश्य तो देखा ही। इस प्रसंग में मैं जैन रामायण का एक पक्ष आपके बीच प्रस्तुत करता हूँ। जैन रामायण के अनुसार बाली का वध रामचंद्र जी ने नहीं किया। बाली एक प्रतापी राजा थे जो वैराग्य से प्रेरित होकर दिगंबर मुनि बने और उन्होंने कठोर तपस्या की, वे महामुनि हुए और मुक्ति के अधिकारी बने। लेकिन सुग्रीव का जो प्रसंग है वो यथार्थ है। किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव का श्री राम से मुलाकात हुई। उसके पीछे कारण ये था कि एक नकली सुग्रीव, साहस गति नाम का विद्याधर, नकली सुग्रीव का भेष बनाकर आ गया और उसने सुग्रीव को पराभूत कर दिया और सुग्रीव की पत्नी सुतारा को वो हरना चाह रहा था। तो ये बात जब दोनों के बीच आई, दोनों की दावेदारी हो गई कि कौन असली और कौन नकली सुग्रीव है। तो इसमें अंगद बीच में आते हैं और अंगद ने तय कर दिया कि जब तक दोनों में असली कौन है इसका पता नहीं लगेगा, हम एक को भी घुसने नहीं देंगे। तो निर्वासन का जीवन सुग्रीव जी रहे थे। उसी समय श्री राम का सुग्रीव से मिलन हुआ। सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा कही तो रामचंद्र जी ने उसकी सत्यता को जानकर उस नकली साहस गति विद्याधर से उन्हें मुक्त कराया और सुग्रीव को किष्किंधा का अधिपति बनाया। फिर सुग्रीव की आगे की कहानी आप सबको पता है। तो लोगों को जैन रामायण के इस पक्ष को भी देखना चाहिए। पद्म पुराण में इसका वर्णन है। बाली मोक्ष गए। बाली का जैन रामायण के अनुसार वध नहीं हुआ और वहां जो वध किया उसके प्रयोजन को और उसकी प्रासंगिकता को रामचंद्र जी ने खुद ने बोल दिया। वो उनने जो उत्तर दिया है एक राजा की दृष्टि से वो उत्तर सही है। अगले प्रश्नकर्ता के रूप में उपस्थित हो रहे हैं प्रामाणिक समूह के अतिशय जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अतिशय जैन है। जब मेरे को पता चला कि चॉकलेट में कॉकरोच का पाउडर होता है तो मैंने चॉकलेट हमेशा के लिए त्याग दी। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे पास एक जिज्ञासा है। मैं ऐसा क्या याद करूं कि मेरे ज्ञान में और गुणस्थान में वृद्धि हो। बहुत अच्छी बात है। छोटे से बच्चे ने थोड़ी सी जानकारी पाके कि चॉकलेट में कॉकरोच का पाउडर होता है, चॉकलेट खाना छोड़ दिया। बहुत अच्छी बात है। एक सलाह मैं दूंगा, चॉकलेट खाए तो कम से कम चीन से निर्मित चॉकलेट तो बिल्कुल ना खाए। हाँ, आज दिया है क्या? बताते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसा एडवाइस दिया है कि ऐसी जहाँ से पूरे विश्व में विभीषिका फैली, हमें वहाँ की चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए।
कोरोना से बचने के लिए हमें हर स्तर पर लड़ना होगा, लेकिन एक विशेष बात मैं कह रहा हूं, चीन में खान पान का कोई संयम नहीं। मैं 2008 की घटना आप सबको बता रहा हूं। मैं गया में था, एक बच्चे का जन्मदिन था। जन्मदिन में बच्चों की बुआ ने सबको चॉकलेट बांटी, टॉफी थी, बच्चों ने खाया। बाद में एक बच्चे ने देखा तो उसके इंग्रेडिएंट में देखा फ्रूटेला नाम की टॉफी थी और उसमें बीफ और बोन, ये दो चीजें थी। गया की बात बता रहा हूं, बीफ और बोन दोनों लिखा था। उस बच्चे को घोर आत्मग्लानि हुई, बोला महाराज जी अब हमने खा लिया, उसमें बीफ और बोन है, हमने ध्यान नहीं दिया, इसका प्रायश्चित दीजिए। और वो फ्रूटेला नाम की टॉफी चीन से बनती है। तब मैंने कहा था और इसके बाद कई बार कहा, तो चीन के लोग क्या खाते हैं कोई पता नहीं, वो आपको क्या खिला दे इसका भी कोई पता नहीं। तो पहली बात तो यह है कि चीन की चीज़ों को तो खाए नहीं, और भी कोई खाद्य पदार्थ का सेवन करे तो पहले विचार करे कि ये खाने लायक है या नहीं है। इसका तो आपको ध्यान पूरी तरह से रखना ही चाहिए। साथ ही वर्तमान स्थिति में भारत को आगे बढ़ाना है तो स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहिए। आज लॉकडाउन के बाद बाहर से चीज़ों को मंगाए बिना देश की व्यवस्थाएं चल रही है। आज मास्क देश में बन रहा है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भारत में बन रहा है, धीरे धीरे चीज़ें आ रही है। आज देश में रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो इक्विपमेंट्स है वो बन रहा है, और इसी देश में आपके वेंटिलेटर का निर्माण हो रहा है। ये बहुत अच्छे लक्षण हैं। तो देशवासियों को चाहिए, देश को आगे बढ़ाना है, प्रण कर ले। हम 135 करोड़ लोग केवल स्वदेशी चीजों का ही प्रयोग करेंगे, विदेशी चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे हमें फ्री में मिले। और स्वदेशी वस्तु के लिए चाहे हमें कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, उसे सहज रूप से स्वीकार करेंगे, क्योंकि स्वदेशी चीजों को खरीदते समय एक मानसिकता होगी, ये हम चीज नहीं खरीद रहे हैं, देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। ये मनोभाव आज जगाना बहुत जरूरी है। अन्यथा जिस तरह से विश्व शक्तियां आर्थिक प्रतिस्पर्धा के दौर में लग रही है और अपने आप की आर्थिक संप्रभुता पाने की कुचाले चल रही है, कुचक्कर रच रहे हैं, उससे बचने का और कोई रास्ता नहीं। भारत के पास बहुत बड़ी शक्ति है। भारत की असली शक्ति उसका संख्या बल है। 135 करोड़ का बाजार, बहुत बड़ी ताकत। काश हर देशवासी के मन में जुनून पैदा हो, स्वदेश प्रेम जगे, देश के प्रति निष्ठा जगे। मानता हूं सरकार अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों के कारण बंधी भी है, कुछ वैश्विक बाध्यता है जिसे सरकार के स्तर पर घोषित तौर पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता, पर जनता के लिए कोई बाध्यता नहीं। जनता स्वतंत्र है, वो जो चाहे वो ले सकती है। इसलिए मेरा एक सुझाव है, ये संदेश जन जन तक जाना चाहिए। मैं मानता हूं हर भारतवासी के हृदय में भारत के प्रति तो प्रेम है, और वो भारत का विकास अंतर मन से चाहता भी है, लेकिन सोच थोड़ी सुविधावादी हो गई। वो झंझट में नहीं पड़ना चाहता, शॉर्टकट देखना चाहता है और अपनी सुविधाएं देखना चाहता है। तो सुविधा के चक्कर में शॉर्टकट को अपनाता है और विदेशी चीजों को प्रश्रय देता है। ये अंततः हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाला है। इसलिए हर व्यक्ति ये सोच ले, हम भारतीय हैं तो केवल भारतीय उत्पादों का ही प्रयोग करेंगे, भारतीय उत्पादों का ही प्रयोग करेंगे।
और यदि प्रथम चरण में पूरी तौर पर नहीं रख सकते तो एक तय कर ले कि जिनके विकल्प भारतीय विकल्प के रूप में उपलब्ध हैं हम पहले उन्हीं को देंगे, विदेशी चीजों में उन्हें ही लेंगे जो भारत में बनती नहीं। अगर इतना भी कर ले तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। इस छोटे से बच्चे ने पूछा है कि हम अपने भाव और गुणस्थान को कैसे संभालें। बहुत अच्छी बात है, छोटे से बच्चे के मन में भाव और गुणस्थान को संभालने का मनोभाव जगा है, तो ये बड़ी प्रशंसनीय बात है। मैं इतना ही कहूँगा, हमेशा एक बात ध्यान में रखो कि मैं अच्छा करूँ, मुझसे बुरा ना हो। बच्चे अगर इतना ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे उनके भाव भी संभलेंगे और गुणस्थान भी। अगले प्रश्नकर्ता के रूप में उपस्थित हो रहे हैं जीव दया एवं शाकाहार के लिए जाने माने व्यक्तित्व डॉक्टर केम गंगवाल, पुणे। मेरे जीवन के मार्गदर्शक और समाज को भावना योग रूपी दवाई देने वाले आत्मा के डॉक्टर, आपके चरणों में मेरी ओर से और मेरे परिवार के ओर से त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, ये लॉकडाउन का पीरियड चालू है और पिछले 1 महीने से ऑनलाइन सेवा मैं लोगों को दे रहा हूँ। लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं, ईमेल पे सलाह ले रहे हैं। रोज करीबन 60-70 लोगों को सलाह मैं दे रहा हूँ। गुरुवर, इस पीरियड में जिनको शराब की आदत है, गुटखे की आदत है, सिगरेट की आदत है, बीड़ी की आदत है, तंबाकू की आदत है, ऐसे कई लोग आज परेशान हैं क्योंकि दुकानें बंद हैं और उनको व्यसन का सामान मिल नहीं रहा है। मगर डॉक्टर के नाते मैं कहना चाहता हूँ गुरुवर, ये बहुत अच्छा पीरियड है उनके लिए, क्योंकि उनको अभी कॉन्फिडेंस आ गया है कि अभी वो व्यसन छोड़ सकते हैं। ये व्यसन छोड़ते वक्त उनको जो दिक्कतें आती है उसके लिए हम दवाइयाँ तो देते हैं और उससे फायदा भी हो रहा है और कई लोगों को, फैमिली, उनके परिवार के लोगों को अभी ये विश्वास हो गया है कि उनका व्यसन छूटेगा। हर एक आदमी को जो मुझे इस बारे में सवाल पूछते हैं उनको मैं दिन में 2 बार 3 बार भावना योग करने को कहता हूँ और भावना योग करने से उनके सभी व्यसनों में बहुत कमी आई है। गुरुवर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भावना योग के अंदर वो ऐसी कौन सी कमांड्स दे खुद को ताकि ये भावना योग और प्रभावी हो जाए और प्रभावी हो जाए। मेरे देखिए, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की और ये एक बहुत स्वर्णिम काल है व्यसन मुक्ति के लिए। कहा जाता है 21 दिन तक मनुष्य जैसा कर ले वैसे उसकी आदत बन जाती है। 3 सप्ताह से लॉकडाउन चल रहा है, आगे की भी संभावनाएं है, चीज़ें मिल नहीं रही है। यदि लोग थोड़े संकल्पित हो जाए और ये तय कर ले कि इस बला से मुझे मुक्त होना है और इसे एक उपलब्धि में परिवर्तित करना है, तो ये व्यसन उनसे बहुत अच्छे से छूट सकता है। छोड़ने का प्रयास करना भी चाहिए। मुझे व्यसन छोड़ना है। आपने पूछा है कि इसके लिए भावना योग में हम कौन सी कमांड लें, तो इसमें 3-4 कमांड मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, मुझे दृढ़ संकल्पी बनना है। मुझे दृढ़ संकल्पी बनना है। मुझे दृढ़ संकल्पी बनना है। ये एक कमांड बार बार दोहरा सकते, या मुझे अपने संकल्प में दृढ़ रहना है, मुझे अपने संकल्प में दृढ़ रहना है, अथवा मुझे अपना नियम निभाना है, मुझे अपना नियम निभाना है, मुझे अपना नियम निभाना है। ये बार बार दोहराएं। दूसरी बात, मुझे अपनी दुर्बलता से दूर रहना है। मुझे अपनी दुर्बलता से दूर रहना है। मुझे अपनी दुर्बलता से दूर रहना है। ये आप बार बार दोहराएंगे तो आपको व्यसन में कोई असर नहीं है। और इस समय जो व्यसनों के कारण सुस्ती आदि आती है, उससे बचने के लिए मुझ में स्फूर्ति है, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मुझ में स्फूर्ति है, ताजगी है, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मुझ में स्फूर्ति है, ताजगी है,
मैं ऊर्जावान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ये बार बार दोहराए। मुझ में स्फूर्ति है या मुझ में ताजगी है, ये दोहराते समय अपने अंदर स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव करने लगे तो आप ये मान के चलिएगा कि आपके शरीर में जो थोड़ी थोड़ी सुस्ती दिखती है वो दूर होगी। शरीर में वैसे रसायन मेलानिन जैसे सक्रिय होंगे और वो आपको ऊर्जावान बनाएंगे और आप इस तरह की समस्या से छुटकारा पा सकेंगे। अगले प्रश्नकर्ता के रूप में उपस्थित हो रहे हैं ब्रह्मचारी धीरज भैया, राहतगढ़। हे गुरुवर, बारंबार नमोस्तु। राहतगढ़ जैन समाज का भी आपको बारंबार नमोस्तु। राहतगढ़ में विराजमान मुनि श्री कुंतु सागर जी महाराज, हे लक्ष्मी सिद्धांत सागर जी महाराज का भी बारंबार नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि जैन दर्शन में अनेक प्रकार की भावनाओं का वर्णन मिलता है, जैसे 12 भावना, 16 कारण भावना आदि। इन भावनाओं से मेरा प्रश्न इस प्रकार का है कि इन सब भावनाओं का कथन जो मिल रहा है, इनका भावना योग के साथ व्याप्ति कैसे बैठेगी और किस समय कौन सी भावना हमें अपने अंदर रखना चाहिए जिससे हमारे अंदर की भावना सबके प्रति एक सी हो सके। नमोस्तुमा। देखिए, भावना और भावना योग की बात आपने की है। जैन साधना में भावनाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बल्कि मैं ये कहूँ कि जैन साधना मूलतः भावनापरक साधना है तो भी कोई अन्योक्ति नहीं होगी। जैन साधना में एक कहा गया है कि तुम जो पाना चाहते हो उसकी भावना भाव, और जैसी भावना भावोगे वैसा परिणाम होगा। हमारे यहाँ भावना को अनेक संदर्भों में लिया। सबसे प्रारंभिक चरण में वैराग्य भावना की बात हुई। वैराग्य भावना जिसे हम 12 भावना के रूप में देखते हैं, उसमें अलग अलग भावनाएं हैं। उसे बार बार दोहराओ, उसे दोहरा कर इतना दोहराओ, इतना चिंतन करो कि उसे अपने चिंतन का अंग बना लो। इससे जीवन और जीवन की व्यवस्था की सही समझ आती है और जीवन में सहजता, सरलता और स्थिरता आती है। तो ये 12 भावना का चिंतन हर मनुष्य को करना चाहिए। ये 12 भावना हर मनुष्य को भानी चाहिए ताकि वो अपने जीवन में हर पल स्थिरता रख सके, सहजता रख सके, सकारात्मक बन सके और इस संसार में शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सके। आगे जब मुख्य मार्ग में बढ़ते हैं, अपने जीवन के कल्याण के लिए व्रत अंगीकार करने का विधान है, तो कहा कि तुम व्रत संकल्प अंगीकार करते हो तो केवल संकल्प को अंगीकार करने मात्र से तुम्हारे व्रत नहीं टिकेंगे। अपने व्रतों की स्थिरता बनाए रखने के लिए बार बार व्रतों के अनुकूल भावना भाव, उन्हें दोहराओ जिससे तुम्हारे व्रत तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। ये भाव बोध बना रहे, तुम्हारे सबकॉन्शियस में ये बात बैठ जाए कि इन व्रत के बिना, इन व्रतों के बिना मेरा जीवन असुरक्षित है। ये व्रत मेरे जीवन के सुरक्षा कवच हैं। ये बात जब मन मस्तिष्क में अंकित हो जाते हैं तो व्यक्ति सहज रूप से व्रतनिष्ठ बनता है, और जो व्रतनिष्ठ होता है उसकी वृत्तियां और प्रवृत्तियां अपने आप बदल जाती हैं। इसी प्रकार भावना का एक रूप सारे संसार के कल्याण की भावना, लोक मंगल की भावना, जिसे दर्शन, विशुद्धि आदि 16 कारण भावना कही गई। इस भावना का चमत्कार ये होता है कि व्यक्ति की चेतना में तीर्थंकरत्व को प्रकट करने का बीज पड़ जाता है। शास्त्र की भाषा में उससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। और इन भावनाओं के साथ जब हम जैन अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो पाते हैं वहाँ तो हर पल एक ही बात को दोहराया गया है कि तुझे आत्मा की उपलब्धि चाहिए तो केवल आत्मा की भावना भाव, तुझे आत्मा चाहिए तो केवल आत्मा की भावना भाव। बस एक ही बात धुन में रखो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ।
इसे जितनी गहराई से दोहराओगे उतनी शीघ्रता से अपनी आत्मा को प्राप्त करोगे। जैन अध्यात्म के प्रवर्तक आचार्य कुंद जिन्होंने समय साथ जैसे ग्रंथों की रचना की, वो सब भावना ग्रंथ है। इसे ही मैं भावना योग के बीज के रूप में देखता हूं। यद्यपि किसी शास्त्र में भावना योग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, भावना योग मेरे द्वारा इजाद किया गया शब्द है, पर इसका बीज शास्त्रों में है। हमने जो कुछ भी किया वो सब शास्त्रों के आधार पर ही लिया। आचार्य कुंद कहते हैं, जो आद भावन मिदम निच्चु जुत्तो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मोक्षम पावई अचरेन कालीन। जो मुनि नित्य ही मैं आत्मा हूं इस प्रकार की भावना का उद्यत होकर के आचरण करता है, वो शीघ्र ही सर्व दुखों से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। सर्व दुखों से मुक्ति प्राप्त करने का आधार है आत्म भावना, यानी यही भावना योग। मैंने देखा, इसी में तो भावना योग का बीज है। तो तुम जो पाना चाहते हो उसकी भावना भाव, उसे बार बार दोहराओ। ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो इसमें बहुत बड़ा बीज है। जैन दर्शन कहता है, यद भाव्यते तद्भवति। तुम जो भावना भाओगे वो होगा। तो तुम्हें जो चाहिए उसकी भावना भाव। धर्म ने पदार्थ के प्रति भावना भाने की बात कभी नहीं की, हमेशा परमार्थ की भावना भाई। और इसलिए जैन अध्यात्म के प्रवर्तक के रूप में एक दूसरे महान आचार्य पूज्यपाद है, उन्होंने इस बात को तो और आगे बढ़ाया। कहा कुछ नहीं करो, सोहम इस 2 अक्षरों के शब्द को याद करो। सोहम इत्तात संस्कारात तस्मिन् भावनिया पुनः तस्त्रैव दृढ़ संस्कारात लभते ही आत्मनि स्थितिम। मैं, मेरे भीतर विराजमान शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है वह मैं हूँ। इस प्रकार की भावना भाव। इस प्रकार की भावना भाते रहने से जब तुम्हारे संस्कार इसमें दृढ़ होंगे तो तुम अपनी आत्मा को प्राप्त कर लोगे। तो भावना भावनाशनी हमारे यहाँ जो उक्ति है बहुत पुरातन है, इसलिए अपनी भावना को हम संभाले। ये भावना योग है। आपने पूछा किस समय कौन सी भावना भाना चाहिए। सबसे पहले तो व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के पूर्ति के अनुकूल भावना भाना चाहिए। अगर आप मुझ जैसे व्यक्ति की बात करो तो मेरा तो एक ही लक्ष्य है, वह है आत्मा की मुक्ति, आत्मा की विशुद्धि, आत्मा की उपलब्धि। तो मेरी दृष्टि में तो सबसे पहली भावना कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। बस वो भावना गहरी होगी तो धीरे धीरे मेरी आत्मदृष्टि विकसित होगी, और जिसकी आत्मदृष्टि विकसित हो जाती है उसकी बाकी बातें तो अपने आप आ जाती है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए अगर आप पूछो कि उसे कब कौन सी भावना भानी चाहिए, तो आज के समय में हर व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी जरूरत यदि है तो सहज, शांत और सकारात्मक बनने की है। यदि ये बातें बढ़ जाए, मैं सकारात्मक रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, इन्हें बार बार दोहराएं तो जीवन व्यवस्थित हो सकता है और हम अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। और अब मैं ऑनलाइन प्राप्त प्रश्नों को समाधानार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती संगीता जैन ढाना, पत्नी मुकेश जैन ढाना सागर पत्रकार गुणायतन ट्रस्टी, पूछ रहे हैं, पहले राजाओं का राज जब चलता था और उस राज्य में कोई बड़ा संकट आता था या कोई महामारी आती थी, तब वह सीमा से बाहर होती थी तो राजा कोई बड़े धर्मगुरु की शरण में जाकर ऐसे विपदाओं से शीघ्र निवारण हो ऐसी विनय करते थे। धर्मगुरुओं के आशीर्वाद से ऐसी त्रासदियाँ समाप्त हो जाया करती थी। गुरुदेव, इस संबंध में आपका क्या मत है? देखिए, हमारे शास्त्रों में इस तरह के अनेक उल्लेख मिलते हैं कि जब भी इस तरह की महामारियाँ विपदाएँ आई, राजा महाराजाओं ने हर स्तर से उससे निपटने का प्रयास किया और ऐसे समय में धर्म गुरुओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से भी महामारियों को नियंत्रित किया गया। लेकिन वर्तमान की स्थिति में और अतीत की स्थिति में बड़ा अंतर है। पहले जो भी महामारियां हुई वो कुछ क्षेत्र तक सीमित रही,
लेकिन ये वैश्विक महामारी है और एक इस तरह की महामारी है जो पूरी तरह से संक्रामक है। इसे रोकने के लिए आज भी धर्मगुरुओं का योगदान है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। सभी धर्मगुरुओं ने इस महामारी से बचने के लिए सरकार के आदेशों को मानने का उपदेश दिया और लोगों ने उसे माना और हर धर्मगुरु आज इस महामारी को शांत करने की भावना भा रहा है। हमें इसका प्रयास करना चाहिए। मैं तो मानता हूँ भारत में इतनी बड़ी और इतनी सघन आबादी होने के बाद भी महामारी ने अभी उतना रौद्र रूप धारण नहीं किया, विकराल रूप नहीं लिया। इसके पीछे सरकार का सही निर्णय तो एक कारण है ही, भारत में रह रहे धर्म साधकों का बहुत बड़ा योगदान भी इसमें समझना चाहिए। यहाँ की जनता की धार्मिक भावना का प्रतिफल के रूप में भी उसे देखना चाहिए। तो हमें जहाँ जब भी कोई इस तरह की बातें आती है उसमें जहाँ जो उपाय संभव है उस उपाय से उसका निराकरण करने का प्रयास करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव सत्येंद्र जैन रतलाम से पूछ रहे हैं, महाराज जी भिखारी हमेशा अपने भिक्षा पात्र में 10-20 रुपये डालकर रखते हैं। जब भी वे किसी के सामने भिक्षा पात्र फैलाते हैं तो इन्हीं पैसों को दिखाकर फैलाते हैं। इसके पीछे क्या विज्ञापन का लॉजिक है? यदि है तो क्या हम कह सकते हैं कि वो हमारी कमजोरी से परिचित हैं कि ये विवेक का नहीं विज्ञापन का युग है? बिल्कुल बिल्कुल यथार्थ बात है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी जैसी हो गई। भिखारी के झोले में कुछ हो तभी लोग डालते हैं, खाली हो तो कोई नहीं डालते। जबकि बात सही है, हमें विवेक से देना चाहिए, विज्ञापन से नहीं। और उसका ही परिणाम है कि लोगों ने अपने विवेक को खोया, विज्ञापन में मुग्ध हुए, तो आज स्थितियां गंभीर हो जाती है। विज्ञापन से प्रभावित होकर के जीवन की दुर्दशा कर बैठते हैं और कभी कभी तो बड़ी हास्यास्पद दशा बन जाती है। हम चीज़ों की आवश्यकता और उपयोगिता को देखकर उसका प्रयोग नहीं करते, अपितु जो दिखा विज्ञापन देख करके हमने उसे काम में ले लिया। हमारा काम अगर 10 रुपये के साबुन में चल रहा है तो व्यक्ति उस पर ध्यान न देकर 50 रुपये के साबुन को खरीदना पसंद करता है, क्योंकि वो विज्ञापन में आ रहा है, वो ब्रांडेड है। तो ये जो मानसिकता है ये बहुत अच्छी मानसिकता नहीं है और ऐसा मनुष्य ठगा जाता है, वो अपने जीवन में कहीं का नहीं रहता। और जैसा मैंने बोला, कभी कभी उसकी स्थिति बड़ी हास्यास्पद जैसी बन जाती है। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी मरा सपने में, और जब यमलोक पहुंचा उसका लेखा जोखा देखा गया, उसका पुण्य और पाप बराबर था, बैलेंस शीट एक सी थी। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि भैया तुम्हारा पुण्य और पाप बराबर है, तुम कहाँ जाना पसंद करोगे, स्वर्ग में या नरक में? तुम्हारा पुण्य पाप बराबर है, तुम कहाँ जाना पसंद करोगे, स्वर्ग में या नरक में? वो थोड़ा पसोपेश में पड़ गया। तो कहा एक काम करो, दोनों जगह विजिट कर आओ, उसके बाद तुम जहाँ कहोगे वहाँ तुम्हें शिफ्ट कर देंगे। पहले वो स्वर्ग में गया, देखता क्या है, देवता लोग अपने में मगन है, कोई पूजा में, कोई पाठ में, कोई भक्ति में, कोई जाप में, कोई ध्यान में, सब अपने में मगन। बोला क्या जिंदगी है, ये तो बड़े बैकवर्ड लोग हैं। फिर उसके बाद वो नरक गया। नरक में जैसे एंटर किया, बहुत तगड़ा रिसेप्शन हुआ। वहाँ बियर बार था, आगे गया तो विस्की थी, और अंदर गया तो वहाँ डिस्कोटेक चल रहा था। उसने कहा हद हो गई, जीवन का सच्चा आनंद तो यही है। पंडितों ने व्यर्थ में ही नरक को बदनाम कर रखा है। जीवन का सच्चा आनंद तो यही है, पंडितों ने व्यर्थ में नरक को बदनाम कर रखा है। लौट कर आया, बोला मुझे नरक भेज दो, मुझे नरक भेज दो। उससे कहा कि भैया सोच लो, नरक जा रहे? बोले हाँ देख लिया, कुछ नहीं रखा तुम्हारे स्वर्ग में। नरक भेज दो? बोला भेज दो। उसे नरक शिफ्ट किया गया।
और जैसे ही वो नरक पहुंचा, वहां रौद्र रूप उसके साथ मारकाट चालू हो गया। वो घबरा उठा, बुरी तरह नार के उस पर टूट पड़े, मारकाट चालू हो गया। उसने पूछा, हद हो गई, अभी मैं जो देख कर गया था वो कुछ और नरक था, और अभी जो देख रहा हूं वो कुछ और है, मामला क्या है? अभी मैं जो देख कर गया वो कुछ और था, और अभी जो देख रहा हूं वो कुछ और है, मामला क्या है? उसने कहा, साहब वो नरक का विज्ञापन था, ये असली नरक है। तो ये दशा है, जो विवेक को भूलकर विज्ञापन से प्रभावित होते हैं, उनकी कुछ ऐसी ही दुर्दशा होती है। श्री विजय कुमार गंगवाल, गुवाहाटी गुणायतन ट्रस्टी, नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं गुरुदेव कि परिचित से अपरिचित का ज्ञान कैसे होता है और इसका अध्यात्म से क्या संबंध है? परिचित से अपरिचित का ज्ञान कैसे होता है, इससे अध्यात्म का क्या संबंध है? देखिए, परिचित से अपरिचित का ज्ञान ठीक वैसे ही है जैसे नकली से असली का ज्ञान। नकली से असली का ज्ञान कैसे होता है? चीजें जब नकली होती है तो हमें समझ में आता है ये अर्थहीन है, असली चीज कुछ और है। हम आज तक हमारी जब कभी भी दृष्टि जाती है, वह केवल उन चीजों पर जाती है जिसका हम युग युगांतरों से भोग करते आए हैं, जिनके बारे में हमने सुना है, जो हमारे संपर्क में रहे या जिनके संपर्क में हम रहे, या जो हमारे परिचय में आई हैं। संसार की जो भी चीजें हैं ये हमसे परिचित है। इन परिचितों को देखकर यदि हमारी दृष्टि अंदर जाती है कि ये सब तो परिचित है, अपरिचित क्या है, तो इन सब के भीतर मैं, भोग परिचित है, भोक्ता अपरिचित, दृश्य परिचित है, दृष्टा अपरिचित। अध्यात्म यही कहता है, और वो बताता है कि भोगों से हट करके भोक्ता की तरफ देखो, दृश्य के व्यामों में उलझने की जगह दृष्टा का सत्कार करो, खुद से खुद का परिचय पाओ, खुद से खुद का संबंध बनाओ, इस परिचित से अपरिचित को पहचानने की कोशिश करो, चित्त को मोड़ो, तभी अपने जीवन में हम वास्तविक आध्यात्मिकता को प्रकट कर पाएंगे। अन्य जिज्ञासुओं को उपस्थित करूं उसके पूर्व गुणायतन से एक घोषणा आई है, मैं अपने दर्शकों को अवगत कराना चाहता हूं। बंधुओं, जैसा कि अपने देश में कोरोना विभीषिका के फलस्वरूप दीर्घकालीन लॉकडाउन के कारण समाज के बहुत से परिवारों के समक्ष राशन पानी की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। यद्यपि सरकार अपने स्तर से बहुत प्रयास कर रही है, तथापि समाज के वैसे परिवार जिन तक सरकारी सहयोग न पहुंच पाए, तो वैसे परिवारों को राशन पानी उपलब्ध कराने के लिए गुणायतन कमेटी ने इस दिशा में अपने सहयोग का हाथ, गुणायतन परिवार ने इस दिशा में अपने सहयोग का हाथ समाज के उन जरूरतमंदों तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। जरूरतमंद परिवार कृपया प्रमाणिक ऐप अथवा गुणायतन कार्य संपर्क करें। साथ ही निम्न नंबर से भी आप अपनी जानकारी दे सकते हैं, प्रेषित कर सकते हैं, ताकि गुणायतन परिवार अपने सहयोग का हाथ आप तक पहुंचा सके। नंबर आप नोट कर लीजिए, 7739396148। एक बार पुनः सुन लीजिए, 7739396148। दूसरा नंबर है 0900670298। जी पुनः एक बार 0900670298। तीसरा नंबर है 9450037469। एक बार पुनः 9450037469। और चौथा नंबर है 9425171401। एक बार पुनः 9425171401। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन नंबरों का और गुणायतन की इस योजना का
पूरा लाभ उठाएं। देखिए, मैं इस विषय में जरूर कहूँगा, वर्तमान में लॉकडाउन के कारण जो परिस्थितियाँ निर्मित हुई है सभी उससे वाकिफ है और स्थिति विकराल है, पर मुझे लगता आने वाले दिनों में और स्थिति विषम होगी। जैसे जैसे लॉकडाउन का काल बढ़ेगा और जो लोगों के सामने की आर्थिक समस्याएं उभरेगी वो बहुत विकट होगी। सरकार और विभिन्न संगठनों के द्वारा लोगों को बहुत सारी चीज़ें दी जा रही है, कई स्थानों में उसके दुरुपयोग की भी बातें सुनने में आ रही है, लेकिन अभी भी ऐसे अनेक परिवार हैं जो वंचित हैं और जो अपने स्वाभिमान के कारण कहीं किसी को बोल भी नहीं सकते। आज ही मुझे आनंद भाई ने बताया लगभग 35 परिवारों तक वहाँ उन्होंने ले जा करके राशन पानी पहुँचाया। ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, देश भर में सभी ये लोग कर रहे हैं। ये जो गुनायतन परिवार ने बीड़ा उठाया है, गुनायतन के सदस्य पूरे देश में हैं, मैं सभी सदस्यों से कहूँगा आगे आए। ऐसे समय में हमारे समाज के जो भी लोग पीड़ित हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनका सहयोग होना ही चाहिए। एक भी व्यक्ति वंचित न रहे और अतिशीघ्र कुछ ठोस कार्य योजना बनाकर हमें कुछ ऐसे भी कार्य को मूर्त रूप देना चाहिए जिसके विषय में मैं भी सोच रहा हूँ, जिससे आने वाले दिनों में जो समस्याएं हैं उससे निजात पाई जाए। अभी तात्कालिक रूप में केवल आपको उनके राशन पानी की व्यवस्थाएं करनी है और वह भी जहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके माध्यम से सरकार के द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुरूप। अगर हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि कोई घर ऐसा न बचे जहाँ खाने पीने की कमी हो, जहाँ दाने के लिए कोई मोहताज हो, ये प्रयास होना चाहिए। इस तरह के कार्य करें। प्रामाणिक ऐप एक बहुत अच्छा माध्यम है, हजारों लोगों ने उसे डाउनलोड कर रखा है, आप उसके माध्यम से बात दे सकते हैं। और जो नंबर अभी आपको बताए गए व्हाट्सएप पर भी आ रहे हैं, नंबर आने लगे हैं, 10 कॉल आ गए, जहाँ है भेजें। उन व्यक्तियों के सम्मान को सुरक्षित रखते हुए हमें काम करना है। ये ध्यान रखना है कि वो हमारा समाज बंधु है, साधर्मी है, हम उसकी जरूरत की पूर्ति करें। विपत्ति का मारा व्यक्ति है और विपत्ति के मारे का सहारा देना हमारा धर्म है, हमें इसका पूरा ध्यान देना चाहिए। गुनायतन के सदस्यों ने अपनी ओर से ये जो संदेश जारी किया, आज मेरे पास गुनायतन के अध्यक्ष और महामंत्री विनोद जी और अशोक जी पांड्या का मैसेज आया था कि हम लोग ये कार्य प्रारंभ कर दिए हैं और हम चाहते हैं ये व्यापक रूप से हो। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और एक बात ध्यान रखना है, ये जो कुछ भी सहयोग है ये गुनायतन के सहयोग सदस्यों के द्वारा है, न कि गुनायतन का पैसा। इसमें निर्माल्य का पैसा नहीं है, पर गुनायतन से संबद्ध देश भर में सर्वत्र वह सदस्य हैं और वे इतने भावना रखते हैं कि हम हर व्यक्ति का सहयोग कर सकें। तो ये एक पहल अन्य संस्थाओं की तरह गुनायतन ने की है, बहुत अच्छी पहल है। मैं चाहूँगा अन्य संस्थाएं भी ऐसी पहल करें और कहीं भी कोई परेशानी में दिखे तो उसे सहारा दे। मेरा मानना ये भी है कि अभी खाने पीने की ज़रूरतें तो तात्कालिक ज़रूरत है, ये तो थोड़े लोगों के लिए की जा सकती है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए, इसका राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन होना चाहिए कि इस विभीषिका से कितने परिवार प्रभावित हैं जिनके दीर्घकालिक हित की साधना हम सबको करनी है, परिवारों को उजड़ने से बचाना है। एक ठोस कार्य योजना बनाकर लॉकडाउन के बाद उसे हमें मूर्त रूप देना चाहिए। साथ ही ऐसे समय में लोगों को रोजगार सुलभ कराने की भी योजना बनानी चाहिए। यदि समाज जागरूकता और तत्परता से ऐसे कार्यों में हाथ बढ़ाती है तो मैं मानता हूँ ये कोई छोटा काम नहीं है, ये भी किसी मंदिर की प्रतिष्ठा से कम नहीं है, ऐसा मेरा मानना है और ऐसी मेरी धारणा है। समाज के सारे लोगों से मैं कहूँगा इन बातों पर विचार करें, अपने अपने समाज के स्तर पर ऐसे परिवारों को चिन्हित करें जिन्हें वाकई में मदद की ज़रूरत है। हमारे थोड़े से सहयोग से यदि कोई मजबूत बनता है तो इससे बड़ा धर्म और कोई दूसरा नहीं है। मैं फिर समय पर बात करूंगा। अभी मैं देख रहा हूं कि लॉकडाउन की कितनी कार्यावधि होती है,
उसके अनुसार और इस योजना को अच्छा स्वरूप बना करके लोगों तक पहुंचाया जाए। लेकिन अभी जो सबसे पहली ज़रूरत राशन पानी की है तो वो तो होना ही चाहिए। ऐसा ना हो, कोई भी घर ऐसा न रहे जो चूल्हा जलने से वंचित रहे, इसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ, समाज के परिवार। प्रदीप काशलीवाल सूरत से पूछ रहे हैं, गुरुदेव, लॉकडाउन के बाद सामूहिक जाप एवं भावना योग का कार्यक्रम मैं पूरे परिवार सहित, जिसमें मेरा 3 साल पोता भी शामिल है, लगातार देख रहे हैं। हम सभी बड़े मनोयोग से कार्यक्रम देखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा पोता दिन भर हूबहू आपके लय में, प्रभु आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार, मैं स्वस्थ हूँ बोलता रहता है। गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या 3 साल के बच्चे में भी इतनी संवेदना होती है कि वह इन कमांडों को समझ लेता है, या मात्र दोहरा रहा है, और इसके भावी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे 3 साल का बच्चा तो बहुत बड़ा है, पेट का बच्चा भी बहुत चीज़ें सीख लेता है और उसका असर हमें दिखता है, जो अभिमन्यु के जीवन में दिखा। बीज तो पड़ गए, इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। वे लोग बहुत धन्य हैं जो पूरे परिवार के साथ इस पूरे प्रयोग को कर रहे हैं। करिए, इतने दिनों में तो लोगों की आदत बन गई, काफ़ी लंबे दिनों तक चला और आगे का पता नहीं कितने दिनों तक चलेगा। यदि इस तरह का कार्य आप करते हैं, निश्चयतः उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। पूज्य गुरुदेव, सलोनी जैन सागर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आए जब हमें संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग में किसी एक को चुनना हो, और हम मोक्ष मार्ग को चुनना चाहते हैं, लेकिन मेरे पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और मेरे पिता का कहना है यदि तुम ही हमको छोड़ दोगी तो हमारा क्या होगा? गुरुदेव, मेरे छोटे भाई बहन भी हैं, वे तो उनका साथ दे सकते हैं, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? देखो, दुविधा में मोक्ष मार्ग नहीं चुना जाता। मोक्ष मार्ग दृढ़ता का फल है। यदि आपको मोक्ष मार्ग चुनने का पक्का इरादा है तो आप दूसरों को मत देखिए, पिता की स्थिति को देखिए और अपने भाई बंधुओं को उसके लिए तैयार कीजिए। और ये सोचिए, दुनिया में अगर नहीं रहे तो फिर किसका क्या कौन करने वाला है? सबका जीवन अपने अपने आश्रित चलता है। हमारे तीर्थंकर तो इकलौते होते थे, वे भी अपने माता पिता को छोड़कर निकल गए। तो ऐसी बातें नहीं है। मोक्ष मार्ग में बाधा ये नहीं है कि मेरे पीछे वालों को कौन संभालेगा। बाधा केवल ये है कि मेरी दृढ़ता कितनी है। यदि आपको आपके पिता की स्थिति प्रभावित कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वैराग्य में कमजोरी है। अपने वैराग्य को प्रबल बना लीजिए, दृढ़ता ले आइए, और जिस दिन आपके हृदय में ऐसी दृढ़ता आएगी, ये प्रश्न ही खत्म होगा। और जब ये प्रश्न समाप्त होगा, आपका रास्ता अपने आप खुल जाएगा। पूज्य गुरुदेव, अविनाश जैन, प्रवक्ता विदिशा जैन समाज, पूछ रहे हैं, गुरुदेव, आजकल मंदिर बंद है, लेकिन आपके कारण घर घर मंदिर बन गए हैं और सामूहिक रूप से टीवी, जिसको लोग बुद्धू का बक्सा कहते थे, आज वही बक्सा धर्म ध्यान का साधन बन गया है। तो क्या यह कोरोना का चमत्कार है कि कल का बुद्धू आज धर्म ध्यान का साधन बन गया है? तो मुनिश्री, आप आशीर्वाद दें कि हम लोग 30 अप्रैल तक अपनी दिनचर्या को कैसे संपादित करें जिससे संकटकालीन समय आराम से निकल सके। बात बिल्कुल सही है। मंदिर बंद है, घर में मंदिर बन गया, ये कोरोना का सकारात्मक परिणाम है। और आपने पूछा है, जिसे हम बुद्धू का बक्सा बोलते थे, वो भी भगवान की बेदी बन गई। बिल्कुल सही है। और ये इस बात का प्रमाण है कि अवसर बदलने पर बुद्धू भी बुद्ध बन सकता है। ये सीखिए, ये टेक्नोलॉजी का सकारात्मक उपयोग है। इस बुद्धू के बक्से को बुद्ध वही बना पाए जिनने अपने बुद्धि का सदुपयोग किया। दुनिया में आज भी ऐसे लोग होंगे जो दिन भर इसे खोल करके बुद्धू बनते होंगे, दुनियादारी की इधर उधर की बातों में उलझते होंगे। हम अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं। हालांकि मैंने पहले भी कहा था, ये आपातकालिक धर्म है। इसे आधार बना करके फिर तुम मंदिर जाना बंद मत कर देना। मंदिर का काम तो मंदिर में ही है। ये चूंकि ऐसी महामारी है, संकट है, इसलिए आपातकाल के दौरान है।
फिर भी यहाँ आप जितना धर्म ध्यान कर सके करें। इस समय अपनी दिनचर्या में एक पाठ और एक जाप तो सभी को करना ही चाहिए। आप कोई भी जाप कर सकते हैं, शांति मंत्र की जाप कर सकते हैं, नमोकार की जाप कर सकते हैं। पाठ में भक्तांबर को आदि लेकर के जो पाठ आपसे बने, भक्तांबर, कल्याण मंदिर, सहस्रनाम, जो आपसे बनता है या जो आता है वो करें। और जिनसे पाठ करते नहीं बनता, आजकल तो यूट्यूब में सब पाठ उपलब्ध है, आप उसे सुन सकते हैं। यूट्यूब पे बोल रहे हैं क्लासेस भी चल रही है, आप उसे सुन सकते हैं। खाली समय का सदुपयोग करें। ऐसे खाली समय में आप अपने आप को इतना भर लें कि वो जीवन की निधि बन जाए। बाहर की दुकानें बंद है, भीतर की दुकान खोल ले और इतना लाभ कमाए, इतना लाभ कमाए कि कई भवों की पूंजी बन जाए। पूज्य गुरुदेव, अंशु जैन आगरा से पूछ रही हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और जीवन में दुश्मनी, व्यवहार में नादानी और मनमानी से कैसे बचा जाए? कुंडली में शनि, जीवन में दिमाग में मनी और जीवन में दुश्मनी और व्यवहार में नादानी और से मनमानी से कैसे बचे? देखो, शनि, मनी, दुश्मनी और नादानी, मनमानी। शनि, मनी, दुश्मनी, नादानी या मनमानी, इनसे कैसे बचें? तो बस इन सब से बचने का एक ही उपाय है, जीवन के मूल स्वरूप को पहचाने और शनि को, मनी को, दुश्मनी को और नादानी को खत्म करना है तो खींचातानी से बच जाओ, तनातनी से बच जाओ। किसी तरह की खींचातानी और तनातनी अपने मन पे हावी मत होने दो, कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, शनि से वे अप्रभावित होते हैं जो अपने जीवन की वास्तविकता को समझते हैं। मनी उनके लिए प्रभावी होती है जो जीवन धन को नहीं पहचानते। जीवन धन कर्म सिद्धांत को पहचानोगे, शनि का प्रभाव खत्म होगा। जीवन धन का मूल्य समझोगे तो मनी तुम्हारे दिमाग पर हावी नहीं होगी। और क्षमा का महत्व समझ जाओगे तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी और कुछ अच्छी बातें सीख लोगे तो नादानी समाप्त हो जाएगी। ये हमारे जीवन का रास्ता है, जो खानदानी मंत्र है, उस मंत्र को अपना लो तो ये सब चीज़ें अपने आप दूर हो जाएगी। हम अपने जीवन को इसी तरह सही मार्ग पर चलाते हुए सही रास्ते को चुने, इस मनोभाव के साथ परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान।